हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो आपका कटक में स्थित है। कहाँ पर है? कटक में है। और अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? यहाँ पूछा गया है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आलवार नयनार संतों द्वारा, या सूफी संत सूरदास, या फिर तुलसीदास। तो जो भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था या प्रारंभ किया था वो किया था आलवार नयनार संतों द्वारा। किसने किया था? आलवार नयनार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था भक्ति आंदोलन। प्रश्न नंबर 3 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पूछा गया है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो जोजिला दर्रा स्थित है वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। और इसको याद करने की भी बहुत सिंपल ट्रिक है। जैसे जोजिला में ज आ रहा है और जम्मू कश्मीर में भी ज आ रहा है, तो ऐसे इसको रिलेट करके याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कांगो को। किसको कहा जाता है? तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? वनों का देश कांगो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? पूछा गया है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? जो शुष्क भूमि होती है तो उसके लिए उचित फसल कौन सी, उसमें शुष्क भूमि में कौन सी फसल बोनी चाहिए जो सबसे अच्छे से होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए मूंगफली एक उचित फसल है। प्रश्न नंबर 6 है, टाइन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइन किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपको प्रश्न से पता चल गया हो कि टाइन कोई ग्रह नहीं है, ये क्या है? उपग्रह है। लेकिन ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि। किसका है? शनि एक ग्रह है और शनि का उपग्रह क्या है? टाइन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, मीन, लियो, मेष, ये सभी क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये राशियां हैं। ये क्या हैं? तीनों राशियां हैं, मीन, लियो और मेष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? जैसे वाहन होते हैं ना, तो उसके इंजन को जो ठंडा करते हैं उस उपग्रह को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, या फिर रेडिएटर, या फिर कार्बोरेटर, या फिर जीएम काउंटर। तो इसको कहते हैं रेडिएटर। क्या कहते हैं? वाहन का जो इंजन होता है, किसी भी गाड़ी का इंजन होता है, वो गर्म पड़ता है तो उसको ठंडा करने के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो उस उपग्रह का नाम होता है रेडिएटर। क्या होता है? रेडिएटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाता तो क्या हो जाता? उत्तर प्रदेश हो जाता। याद रखें, भारत का पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो आप सभी को पता होगा क्या है? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ एरिया के मैटर में पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार पर,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का राजस्थान सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 9 है, ये डबल टाइप हो गया है 9। तो प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न में से किस पौधे में, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीम में लेटेक्स नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है। ऑप्शन है आशकाबाद, ताशकंद, दुसानवे, अस्ताना। तो जो ताजिकिस्तान की राजधानी है वो है दुसानवे। क्या है? दुसानवे। प्रश्न नंबर 11 है, रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछा गया है रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी त्रिपुरा में। कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। क्या पूछा गया है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये है आपका भागीरथी। जैसे भाग से ही पता चल रहा है, भाग रहा है तो उसको कह रहे हैं ठहर जा भाग मत। तो ऐसे इसको याद कर लें रिलेट करके। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। ठहर जा भाग मत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर कार्यपालिका अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। याद रखें यहाँ क्या पूछा गया है, कुचालक नहीं सुचालक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, आंसू का पानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, कौन सा पानी? समुद्र का पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। यहाँ क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। यहाँ कह रहा है कि सुई का, यहाँ कॉमा है, सुई का पानी के ऊपर। जब सुई पानी के ऊपर तैरती है तो कारण क्या है, किस कारण से तैरती है। तो इसके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, केशकत्व, सासंजन या फिर आसंजन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। जैसे पानी के ऊपर तेल का तैरना, ठीक है, तो ये क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। अगर बत्ती में, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में जो हम बत्ती डालते हैं उसमें तेल चढ़ जाता है, तो वो केशकत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? केशकत्व के कारण होता है। अगर ये पूछा होता तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन अगर कोई भी चीज़ किसी की सतह पर तैर रही है, ऊपर तैर रही है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण तैर रही है। ठीक है, तो सुई का पानी के ऊपर तैरना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है? दलहन, यहाँ पूछा गया दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। क्या है? कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस अनाज की रोटी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सी अनाज की रोटी है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया गया है गेहूं की रोटी या ज्वार की या फिर बेजर की रोटी या फिर मक्के की रोटी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वार की रोटी में। अक्सर लोग क्या मार देते हैं? गेहूं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वो होती है ज्वार, बाजरा की रोटी में। ठीक है, याद रखें, बाजरा की रोटी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रश्न नंबर 19 है, किस फल में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? यहाँ पूछा गया है कि किस फल में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, चीकू, पपीता, सेब, आम। ये प्रश्न वैसे आप सभी लोगों के लिए था, लेकिन मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेब में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। किसमें होता है? सेब में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। सेब और केला और एक अनार, इन तीनों चीज़ों में आयरन पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फलों के बावजूद। लेकिन इसमें ये सब ऑप्शन में नहीं थे, अनार और केला, इसमें ओनली सेब था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेब। सेब में सबसे ज़्यादा, सेब, केला और अनार, आप तीनों याद रखें, इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आप सभी को कैसी लगी आज की वीडियो? आप सभी के लिए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।